आप में से जिन लोगों को भी टेस्टोस्टेरोन की कमी है, उसका पता कैसे करें, उसके सिम्टम क्या हैं, उसके कारण क्या होंगे और उसका बेहतर ट्रीटमेंट क्या हो सकता है बिना साइड इफेक्ट के। इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। टेस्टोस्टेरोन को पुरुष हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि पुरुषों में जो भी पाए जाने वाले लक्षण हैं जो प्यूबर्टी के बाद से, जैसे दाढ़ी मूछ आना, शरीर पर बालों की ग्रोथ होना, मसल्स का मजबूत होना, ये सारी चीजें इसी पर निर्भर करती है। अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अच्छी रहेगी तो ये सब चीजें नॉर्मल रहेगी, नहीं तो इनमें कमी देखने को मिलेगी। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा महिलाओं में भी या गर्ल्स में भी पाई जाती है, लेकिन वहां पर इसके इफेक्ट बहुत कम होते हैं क्योंकि लो लेवल बहुत रहता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि लड़कों में या पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम हो जाने पर क्या सिम्टम नजर आएंगे। सबसे पहला, दाढ़ी मूछ में कमी रहना। एक एज में जब सबको दाढ़ी मूछ आने लग गए, देखने लग गए, उस समय आप में से जिन लड़कों के दाढ़ी मूछ आने में देरी हो रही है या थोड़ी सी जगह दाढ़ी आ रही है, भराव नहीं है या मूछें ठीक से नहीं आ रही है, इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम हो सकती है। इसके अलावा मसल्स वीक हैं, मजबूत मांसपेशियां नहीं है, कमजोर है, ढीली मसल्स है, ये भी टेस्टोस्टेरोन की कमी से हो सकते हैं। जो मैरिड है उन पुरुषों में सेक्सुअल ड्राइव की कमी देखने को मिलेगी, लिबिडो में कमी देखने को मिलेगी, थकान कमजोरी ज्यादा रहेगी, नींद अच्छी निकल रही है, उसके बाद भी कमजोरी से रहना, थका थका सा महसूस करना टेस्टोस्टेरोन की कमी से हो सकता है। कुछ लड़कों में टेस्टोस्टेरोन की कमी से गायनेकोमेस्टिया जैसे सिम्टम में नजर आ रहे हैं। चेस्ट में फैट डिपोजिशन होना, लड़कियों की तरह लड़कों में डिपोजिशन होने लग गए, तो हार्मोन इम्बैलेंस का मामला है। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अच्छी हो तो ये सिम्टम नहीं है। टेस्टोस्टेरोन का रोल हड्डियों की मजबूती में भी है। जिन लोगों को हड्डियां कमजोर है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन है, उनके टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम हो सकती है, तो उसके ठीक होने से उसमें भी फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं क्या कारण इसके पीछे हो सकता है। हमारे अभी तक के अनुभव से जो समझ में आ रहा है और साइंस जो समझ पा रही है, उसके हिसाब से मुख्य कारण है आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। हर आदमी, हर लड़का किसी न किसी बात से चिंतित है, परेशान है, गुस्सा आता है, ज्यादा टेंशन रहती है, स्वभाव ऐसा हो गया लोगों का। तो सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेसफुल लाइफ। उसके अलावा कारण हो सकता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन लोग नहीं ले रहे हैं, जो मिल रहा खा लिया, जो स्वादिष्ट है वो खा लिया, जो नहीं पसंद नहीं खाया, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं बैठ रहा शरीर। कुछ गलत खान पान की आदत है, वो भी इसके पीछे कारण है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फास्ट फूड ज्यादा लेना, ये सब टेस्टोस्टेरोन लेवल को घटा सकते हैं। किसी को बीपी बढ़ा हुआ है या शुगर बढ़ा हुआ है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करने का काम करते हैं। तो कारण और भी हो सकते हैं, कारणों पे ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि कोई बीमारी का कारण अगर हमको समझ में आता है तो जितना हो सके बचाव करना चाहिए। बात करते हैं कि कारण भी अपनी जगह ठीक है, काफी हद तक बचाव भी करेंगे, हम अपने स्वास्थ्य का काफी अच्छी तरह से ध्यान भी रखते हैं, फिर भी हमको कुछ समस्या ऐसी है जो नहीं ठीक हो रही, तो ऐसे में फिर आपके पास लाइफ स्टाइल को ठीक करना पड़ेगा और प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपका इसमें मदद करेगा। लेकिन होम्योपैथिक में जो भी ट्रीटमेंट आपके लिए होगा वो फिक्स कोई फॉर्मूला नहीं है, फिक्स कोई मेडिसिन नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए कोई पर्टिकुलर मेडिसिन हो जो सभी मरीजों पर काम करे, ऐसा नहीं है। आप में से जिसको भी टेस्टोस्टेरोन की कमी के सिम्टम नजर आ रहे हैं, वो अपने डॉक्टर के पास जाकर के इसको चेक कराएं, और अगर ऐसा पाया गया कि टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम आई है, तो आपको इंजेक्टेबल हार्मोन्स पे नहीं जाना, हार्मोन थेरेपी पे नहीं जाना, आप इजीली इसको ट्रीट कर सकते हैं प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन से। उसके लिए आपका होम्योपैथिक फिजिशियन आपके शरीर के प्रकृति, आपका स्वभाव, आपकी टेंशन और चिंताएं क्या है, आपकी नींद कैसी है, आपके सपने कैसे हैं, पिछली बीमारियां क्या रही है, बहुत सारी बातों को जानने के बाद आपके लिए सटीक मेडिसिन का सिलेक्शन करेगा। उससे ही आपका शरीर धीरे धीरे करके जो भी हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन की कमी आ रही है या एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, स्वतः दवाओं से धीरे धीरे करके
ठीक हो जाएगा, और उसकी वजह से जो सिम्टम आपको परेशान कर रहे हैं वो सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। मैरिड लोगों को एक और समस्या सामने आ रही है आजकल, निसंतानता, शुक्राणु की कमी या शुक्राणु कमजोर होना या शुक्राणु नहीं होना, इन सब के पीछे भी लो टेस्टोस्टेरोन लेवल का हाथ है। तो इसका भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ आप अपने स्तर पर भी कुछ कोशिश करें, जैसे योग प्राणायाम रोज करें, बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करें, नींद पूरी निकालें, आप अपने शरीर को प्रकृति के बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ ढालने की कोशिश करें, अर्थात समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर भोजन कर लेना। ये सब चीजें जितना हम नेचुरल करते जाएंगे, खाने पीने में नेचुरल चीजों को ज्यादा जगह देना, उतना ही शरीर स्वास्थ्य की तरफ अग्रसर होगा।